सांसद मौर्य ने कहा है कि ऑपरेशन सिंधु मजाक बनकर रह गया। विदेश में भाजपा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, राजनीतिक विषय है। देखिए, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। तीनों सेनाओं ने मिलकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दिया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो 9 ठिकाने आतंकवादियों के थे उसको ध्वस्त कर दिया और उसकी फोटो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। अगर कोई सेना पर सवाल उठाता है तो ये उसका विषय है। और कल तक जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल सत्ता में थे तब तो सही चल रहा था। अब सत्ता से बाहर होने के बाद गड़बड़ हो रहा है। सर, सपा ट्विटर अकाउंट से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अभद्र टिप्पणी का एक ट्वीट किया गया था, जिस पर अखिलेश यादव ने भी सफाई दी है और हैंडल के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। देखिए, देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है। 27% आरक्षण को बांट करके सभी लोगों को देने के लिए कभी समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से कभी उसको ट्वीट नहीं किया गया, ना कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता के जबान पर यह बात आती है। और फिजूल की बातें लोग ट्विटर से पोस्ट करते हैं ट्विटर पर, और हम तो देखते हैं समाजवादी पार्टी का हर हफ्ते एक पोस्टर मैन है उनकी पार्टी में। वो एक पोस्टर रात को बनाते हैं, लगा देते हैं, फिर सवेरे छीछा लेदर होती है, फिर सवेरे खत्म हो जाता है। यही तो काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाएगा, जो हमारे हाथ। देखिए, जो विदेश हमारे संसदीय दल के जो नेता जा रहे हैं वो वहां आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और बेहतर कैसे किया जाए इस पे चर्चा करने के लिए कि सभी लोग आतंकवाद गतिविधियों से परेशान हैं, तो उससे निपटने के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए जा रही है। तो अमित शाह ने कहा है कि हमारी सेना ने आतंकवादियों को ऐसा जवाब दिया कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। सही उन्होंने कहा है। आप बताइए कि जहां पाल के रखा था पाकिस्तान 9 ठिकाने बना के आतंकवादियों को, वहां घुस करके उनके ठिकानों को 9 ठिकानों को खत्म किया। आपने देखा कि उधर जो है फोटो जो है खुदा पाकिस्तान के लोग पोस्ट कर रहे थे कि देखो भैया ये हमारा ध्वस्त हो गया, ये आतंकवादी मारे गए, उनके माँ बाप भाई उनकी बीवी मारे गए। आतंकवादियों के जो बहुत बड़े अपने को आतंकवादी कहते थे वो गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए, तो वीडियो आप ही लोगों के देखा, हमने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पे देखा। गृह मंत्री ने कहा है कि भारत की जनता के साथ अगर कोई आतंकवादी घटना होती है उसका दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाए। सही कहा है उन्होंने, जो कहा है अमित शाह जी ने वो सही कहा है। कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा, अगर एक आंख दिखाएगा तो दोनों आंख निकाल लेंगे सब। तो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का विरोध चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कर गए वो धरती पर दोबारा कोई पैदा नहीं होगा।